बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बदलते मौसम के साथ साथ किसी का रंग फेयर हो जाता है तो किसी का ढल पड़ जाता है। ये सूरत हाल सबके साथ होती है। जैसे ही मौसम चेंज होता है सबके साथ यही मसला होना शुरू हो जाता है। आज की स्पेशल रेमेडी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही स्पेशल है। इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है आटा, गंदम का आटा, जो हम घर में नॉर्मल रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं, वही आटा। और ये है हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी एलोवेरा जेल, जिसे मैंने अभी नई शाइन कराई है, धो दी है, अच्छी तरह से वॉश कर ली। इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। जैसे ही आपको महसूस होना शुरू हो कि बदलते मौसम के साथ आपके चेहरे की रंगत भी बदल रही है, तो आपको जल्दी से इस रेमेडी को यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये रेमेडी बहुत ही बेस्ट है। ये आपके फेस को लाइट, ब्राइट और फेयर बनाएगी। ये बहुत ही अच्छे स्क्रब के तौर पर भी वर्क करेगी। आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगी और खूबसूरत सा बना देगी। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। इससे पहले मैं आज की रेमेडी, उसका तरीका इस्तेमाल और कौन कौन और किस उम्र के अफराद इस रेमेडी को यूज करते हैं, सबके बारे में डिटेल से बताऊं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक के बटन को क्लिक करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से और पहले मिल सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें गंदम का आटा चाहिए 2 चम्मच। आपने इस रेमेडी के लिए चक्की वाला आटा यूज करना है। वो थैले वाला जो यूज करते हैं रोटी बनाने के लिए, वो वाला आटा यूज नहीं करना, क्योंकि चक्की वाले आटे में सब कुछ मिला होता है। क्योंकि चक्की वाले आटे में विटामिन्स, मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसे छानकर अलग नहीं किया जाता। गंदम के छिलके भी थोड़े थोड़े इसमें साथ ही होते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये आपकी स्किन पर स्क्रब के तौर पर भी वर्क करेगा। इसके बाद हमने इसमें डाली है एलोवेरा, लेकिन एलोवेरा को हमने जेल में नहीं डालना। एलोवेरा को मैंने छील लिया है, छीलकर इसका जूस निकाल लिया। छीलकर इसे ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लें, इसका जूस बन जाएगा। ये देखें, आपने इस रेमेडी में एलोवेरा जेल यूज नहीं करनी, बल्कि एलोवेरा का जूस यूज करना है। सिंपली छिलका रिमूव करके इसका आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें, इसका जूस बन जाएगा। एलोवेरा का जूस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच। थोड़ा सा इसमें डालना है शहद। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप शहद की जगह इसमें लेमन भी यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में इसमें डालनी है 2 चुटकी हल्दी। हल्दी आपने ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। अब तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसकी पेस्ट बना लेनी है। अगर आपको लगे कि एलोवेरा कम है, पेस्ट नहीं बन रही, तो आपने और थोड़ी सी एलोवेरा डालकर इसकी पेस्ट बना लेनी है। बस ये ठीक है, बहुत अच्छी पेस्ट बन जाएगी। चम्मच की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रेमेडी अब रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको यूज करने का तरीका बताती हूँ। बहुत ही आसान सी रेमेडी है, झटपट से बन जाएगी और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने करना ये, इसे अपने फेस और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाना है। लगाने के बाद 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है, इसे ड्राई नहीं करना। जब हल्की सी नमी रहेगी तब आपने इसे स्क्रब करते हुए उतारना है। मैं इसे अपने हैंड पर लगाकर दिखा रही हूँ। आपने इसे अपने फेस और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाना है। 10 मिनट बाद लगाने के बाद स्क्रब करते हुए रिमूव कर लेना है, लेकिन उसके बाद आपने साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। 2 घंटे तक तो आपने साबुन यूज नहीं करना। तो अब बात करते हैं इसे कौन कौन यूज कर सकता है। इस रेमेडी को हर उम्र के अफराद यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े सब इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक के लड़के भी इस रेमेडी को आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन लाइट, ब्राइट और सॉफ्ट होगी। स्किन से डलनेस और रफनेस खत्म हो जाएगी। सो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक तो कर दिया करे ना। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।